बीपीएससी पीवाईक्यू आधुनिक भारत के इतिहास के रिवीजन के क्रम में ये तीसरी कड़ी है। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, हालांकि 2 कड़ियाँ इससे पहले हो चुकी हैं, 2 वीडियो हैं, तीसरा है ये। 208 नंबर क्वेश्चन है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। अगला है, सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक में एक अच्छी तरह से विकसित कांग्रेस पार्टी गठन संगठन था, जो था मैसूर। अर्थात फिर से पढ़ देता हूँ एक बार। सत्ता हस्तांतरण के समय निम्न राज्यों में से एक में एक अच्छी तरह से विकसित कांग्रेस पार्टी संगठन था, जो था वो मैसूर था। अगला प्रश्न है, 1905 में ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। इसके परिणामस्वरूप विरोध के बाद इसे फिर से कब एकजुट किया गया था? तो 1911 में 12 दिसंबर 1911 को कांग्रेस विभाजन को बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1915 में पंजाब में गदर आंदोलन के खिलाफ इस्तेमाल किए गए भारत के युद्धकालीन रक्षा अधिनियम के प्रावधानों की मांग करने वाले निम्नलिखित में से एक शांति समय में भी बनाया गया था। लॉर्ड हार्डिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का नरसंहार हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न देखते हैं, लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन की पृष्ठभूमि में आयोजित किया गया था इरविन गांधी संधि। ये इरविन और गांधी संधि जो पैक्ट हुआ था 5 मार्च 1931 को, ये इसी को आधार बना के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें कांग्रेस ने भागीदारी दी। गांधी ने भागीदारी दी थी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधि थे। अगला देखते हैं, 1932 में निम्नलिखित में से किसी एक आदेश के साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। आदेश था गैर कानूनी एसोसिएशन अध्यादेश। अगला देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक सिविल सेवक, जो ह्यूम थे, एक सिविल सेवक थे। अगला देखते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज हम वतन थे रिवर्ड चार्ली एंड्रयूज। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत लोग आगे गलत करेंगे। रिवर्ड चार्ली एंड्रयूज। नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल के रूप में पद संभालने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। अगर पहले स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल पूछेगा तो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन पहले भारतीय अगर पूछेगा तो सी राजगोपालाचारी थे। अगला देखते हैं, महात्मा गांधी के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का मतलब किस सिद्धांत का उल्लंघन था? तो अहिंसा का, क्योंकि भाई जब युद्ध होगा तो उसमें हिंसा होगी, और ये महात्मा गांधी के सिद्धांतों के खिलाफ था कि हिंसा हो, तो इसलिए उन्होंने इससे हट लिया। अगला देखते हैं, संयुक्त संसदीय अधिनियम 1935 के अध्यक्ष कौन थे? इसके कारण भारत सरकार अधिनियम 1935 बना, लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 कार्यकाल के लिए पद संभाला? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, लगातार 2 कार्यकाल उन्होंने संभाला था राष्ट्रपति के रूप में। पूना समझौता का उद्देश्य था निम्न जाति का प्रतिनिधित्व करने के लिए। ठीक है, पूना समझौता इसीलिए किया गया था कि जो विधानसभा और लोकसभा है, इसमें निम्न जातियों का प्रतिनिधित्व दिया जाए। हालांकि ये बेस था, क्योंकि जो कम्युनल अकॉर्ड लाया गया था उसमें ये कहा गया था कि इनको भी अलग से निर्वाचन प्रतिनिधित्व दिया जाए, जैसे कि मुसलमानों को दिया गया था 1909 की एक्ट में। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, गांधी जी ने इसका बहुत विरोध किया। बाद में अम्बेडकर और गांधी बीच में समझौता हुआ, जिसके आधार पर पूना समझौता जिसे कहा जाता है, इसमें कहा गया निम्न जातियों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए। अगर देखते हैं, 1927 की बटलर समिति का उद्देश्य क्या था? भारत सरकार और भारतीय राज्यों के बीच संबंध सुधारें, ये था। बंगाल के 18वीं शताब्दी में कपड़ा उद्योगों का गिरावट का कारण क्या था? तो ब्रिटेन को निर्यात पर उच्च टैक्स दरें, टैरिफ दरें जो थी बहुत ज़्यादा थी ब्रिटेन को जो निर्यात किया जाता था, इसलिए जो बंगाल में कपड़ा जो कंपनियां थी वो ज़्यादा विकास नहीं कर पाई थी, और कंपनियां बंद होने के कारण पहुंचने लगी। अगला देखते हैं, अंग्रेजों द्वारा भारत को 1947 में सत्ता हस्तांतरण के समय अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। सॉरी, एक मिनट, भारत का अंग्रेजों द्वारा भारत को 1947 में सत्ता हस्तांतरण के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जेबी कृपलानी थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल ने 1906 में शिमला में मिंटो मुलाकात की और अनुरोध किया मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल। जी हाँ, ये जो सर सैयद अहमद खान जी हैं, जिन्ना साहब हैं, ये सब जाके किससे मिले थे? मिंटो से, लॉर्ड मिंटो से मिले थे, और उन्होंने अनुरोध किया था कि मुसलमानों को एक अलग निर्वाचन मंडल दिया जाए। ठीक है, अगला देखते हैं,
नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा की प्रणाली को सिद्धांत रूप में एक वर्ष में स्वीकार किया था। कौन सा वर्ष था? तो 1853 था। नेक्स्ट देखते हैं, अ, लोक नायक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो जयप्रकाश नारायण लोक नायक के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी हर बार पूछता है लगभग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झंडा गीत किसने लिखा था? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। किस घटना के अगला क्वेश्चन है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? चोरी चौरा प्रकरण कारण, जो 4 फरवरी 1922 को हुआ था। कहाँ? गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व शांति और पारंपरिक सहयोग की स्थापना के लिए नेहरू जी ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो गुट निरपेक्षता का। ठीक है, हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे, हम तटस्थ रहेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। और जो ये बनाया गया था तृतीय वर्ड, इसका जो हेडक्वार्टर है वो इंडोनेशिया में है, जकार्ता में, ये ध्यान रखिएगा, बांडुंग में, इंडोनेशिया बांडुंग। अगला देखते हैं, सर्वोदय शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? तो 18 मई 1974, हाइड्रोजन बम बनाया गया था और ये 18 मई 1974। अगला जो 1998 में किया गया था, लेकिन इसको आप याद रखिए, पहला 18 मई 1974। अगला देखते हैं, और जो दूसरा किया था 1998 में, उसको 11 मई को था। स्माइलिंग बुद्धा शायद यही था, स्माइलिंग बुद्धा प्रोग्राम था, उसके तहत 18 मई 1974 को किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी कब? 1828 में, 1828 में। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी किसके? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। कब की गई थी? और क्या कहते हैं, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में, और सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो की गई थी 1874 में की गई थी, शायद 1874 ही है। अनुशीलन समिति थी, एक क्रांतिकारी संगठन था। अगला देखते हैं, रिंग फेंस की नीति किससे संबंधित थी? तो वारेन हेस्टिंग से संबंधित। जो रिंग फेंस संबंधित थी, रिंग फेंस घेरे की नीति, ये वारेन हेस्टिंग के समय काल में लाई गई थी। अगला देखते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चर्चिल थे। ठीक है, अगला देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले देवबंद विद्वान का नाम बताइए? तो अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, अगला देखते हैं, शारदा मणि कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। शारदा मणि जो थी और रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाले इनफील्ड राइफल कब शामिल हुई थी? जनवरी 1857 में। कब शामिल हुई थी? जनवरी 1857 में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बॉम्बे में कब स्थापित की गई थी? तो 1920 में। अगला प्रश्न देखते हैं, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो शिशिर कुमार घोष। हालांकि इसमें एक नाम और जोड़ना चाहिए, इसका मोतीलाल नेहरू का। मोतीलाल नेहरू और शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। और जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था लिटन के समय में 1878 में, तो रातों रात इस पत्रिका को अंग्रेजी में ट्रांसफर कर दिया गया था। पहले हिंदी में लिखी जाती थी, बाद में इसको अंग्रेजी में कर दिया गया था। किसने कहा था? कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही या उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था, यह सर सैयद अहमद खान ने कहा था। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो तेज बहादुर सप्रू ने। ठीक है, मीडिएटिंग जो की थी वो तेज बहादुर से मध्यस्थता जो निभाई थी, तेज बहादुर सप्रू थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो बिहार। अगला देखते हैं, अगला है, निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो अरविंदो घोष ने। अगला देखते हैं, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो लीडर, याद रखिएगा, लीडर। किस कांग्रेस अध्यक्ष ने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल दोनों के साथ बातचीत की? तो अब्दुल कलाम आजाद ने। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, सांप्रदायिक अधिनिर्णय और पूना पैक्ट के तहत अवसादग्रस्त वर्गों को कितनी सीटें दी गई थी? ठीक है, तो क्रमशः सांप्रदायिक अधिनियम और पूना पैक्ट के तहत अवसादग्रस्त वर्गों को कितनी सीटें दी गई थी? तो ये होगा 71 और 147। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित पूंजीपतियों में से किसने लंबे समय तक AICC कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य किया और 1930 में जेल गए? जमनालाल बजाज।
जमनालाल बजाज ऐसे व्यक्तित्व हैं जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिए थे। हालांकि बहुत लोगों ने भाग लिया, घनश्याम दास बिरला सब लोग भाग लिए थे, लेकिन इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। आगे देखते हैं, 1899 से 1900 ईस्वी में मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा थे। आगे देखते हैं, और बिरसा मुंडा को कब गिरफ्तार किया गया था? 3 फरवरी 1900 में पूरा जब ये सो रहे तब इनको गिरफ्तार किया गया था। हालांकि इससे पहले इनकी गिरफ्तारी 1995 भी 1895 में भी की गई थी, लेकिन दूसरी क्रांति जो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी जब वो सो रहे थे तब कब की गई थी? तो 3 फरवरी 1900 में। ओके, अगला देखते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी शाहजानंद ने। अगला देखते हैं, 1943 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने। आगे देखते हैं, 1921 में मुफला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में। ठीक है, अगला देखते हैं, ये सही मिलान करना है तो मैं आपको सीधे सीधे, बारदोली कहाँ हुआ था? गुजरात में। चोरी चौरा कहाँ था? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। यरवदा जेल कहाँ थी? महाराष्ट्र में। और नुआखाली कहाँ था? पश्चिम बंगाल में। देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्लेस है, सब लगभग पढ़े ही होंगे आप लोग। अगला देखते हैं, अगला देखिए, महारानी विक्टोरिया ने ब्रिटिश क्राउन के तहत भारत प्रशासन का अधिग्रहण कब किया था? तो 1 नवंबर 1858 में। लेकिन जो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा वो जो नोटिस है, जो चार्टर पढ़ा गया था, वो प्रयागराज में पढ़ा गया था, तब से इलाहाबाद कहते थे। तो ध्यान रखिएगा, यही दिन के लिए राजधानी जो बनाई गई थी वो प्रयागराज को बनाया गया था। लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? तो 1911 में। अगला देखते हैं, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेडलर विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब की? 1917 में। ये याद कर लीजिएगा, हार्टोग कब आया था, और क्या कहते हैं, विश्वविद्यालय एक्ट कब आया था, सेडलर कब आया था, ये सब देख लीजिए। मतलब एक बार क्रोनोलॉजी इसकी लगाना सीखिए, क्रोनोलॉजी अक्सर पूछता है। अगला देखते हैं, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी कब? 12 अगस्त 1765 में। शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त जो संधि हुई थी, इलाहाबाद प्रथम संधि, उसमें उसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दे दी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी थी। कहें। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के द्वारा समय बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के समय। कब? 1853 में। पहली ट्रेन कहाँ चला? मुंबई से थाने चलाई गई थी। अगला देखते हैं, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस के उदारवादी नेताओं की पद्धति क्या थी? तो संवैधानिक आंदोलन मांग करते थे। ठीक है, अगला देखते हैं, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो पिछलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं, भारत में नारी आंदोलन की इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ, किसकी? इनिवेशन की। ये क्या थी? पहली महिला कांग्रेस अध्यक्षा थी। इनिवेशन कब बनाई गई थी? 1917 में। हालांकि पहली भारतीय अगर पूछा जाएगा तो सरोजिनी नायडू होंगी, 1925 कानपुर कांग्रेस अधिवेशन में। अगला देखते हैं, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इन मुद्दों के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? तो चंपारण कृषि समिति की स्थापना। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता थी। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। ओके, तो ये देख लेते हैं कि इंडियन नेशनल ऑफ कलकत्ता की स्थापना किसने की थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने और आनंद मोहन बोस ने। कब की थी? तो 26 जुलाई 1876 को कलकत्ता में। ओके, इसीलिए कलकत्ता से कहा गया है। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। कब स्थापित किए थे? 1939 में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। कहाँ पर अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ? लखनऊ में। अगला देखते हैं, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में किया था? बेगम आप अवध लिखा कि भैया बेगम हजरत महल ने और इनके बेटे ने मिलकर की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था 1919 में। इसी को बिना वकील बिना दलील का कानून भी कहा गया था, क्योंकि इसमें किसी को बताया नहीं था आपको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, बस किसी गिरफ्तार कर लिया था कि क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके, और इसका बहुत बढ़ चढ़ के विरोध किया गया था। आगे देखते हैं, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो 1920 में। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। और 1857 क्रांति के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने सैनिकों की भर्ती की। कहाँ से? गोरखा, सिख और पंजाब, उत्तर पंजाब में। ठीक है,
यहाँ ज़्यादा करने लगे थे वो। अगला देखते हैं, ट्रेड यूनियन आंदोलन में के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? तो 1926 से 1939 के समय बीच था। अगला देखते हैं, कांग्रेस में स्वराज शब्द प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया गया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो स्वशासन सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है, प्रांतीय सरकारों का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1935 के अधिनियम के तहत। ठीक है, तभी तो 1937 में चुनाव हुए थे। अगला देखते हैं, 26 जनवरी को संविधान के उद्घाटन की तारीख के रूप में चुना गया था, क्योंकि 30 जनवरी जब 1930 में कांग्रेस ने इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। याद कीजिए, जो पीछे बताया गया था कि लाहौर अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता का झंडा फहराया था और ये घोषणा की थी कि 26 जनवरी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। उसी के उपलक्ष्य में जब देश आज़ाद हुआ, संविधान बनकर तैयार हुआ, उन्नीस उन्नीस कहते हैं 26 नवंबर 1949 को, लेकिन 26 जनवरी 1950 का दिन क्यों चुना गया? ताकि उस दिन को जो 26 जनवरी 1930 को व्यतीत किया गया था उनको यादगार बनाने के लिए। अगला देखते हैं, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी 1884 ईस्वी में। ये बताया जा चुका है किस किसने किया था। आगे देखते हैं, भारतीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 72। प्रथम में 72 भाग लिया था, इसमें बिहार का कोई प्रतिनिधि नहीं था। और ये पहले जो था शेड्यूल था पुणे में, लेकिन वहाँ फ्लैग फैल गया था, इसके बाद भी मुंबई में किया गया था। अगला देखते हैं, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? कौन? श्री कृष्ण सिंह ने। ये पहले मुख्यमंत्री थे। हालांकि जब 1937 में बनाए गए थे 1 जुलाई 1937 में, तो उस समय जो मुख्यमंत्री पद नहीं होता था, प्रधानमंत्री होता था। तो पहले तो यूनुस खान थे, लेकिन उनकी 1-2 महीने बाद वो मेजोरिटी सिद्ध नहीं कर पाए तो उनको बनाया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की गई थी? तो 15 अगस्त 1906 को। ठीक है, अगला देखते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। ठीक है, अगला देखते हैं, शेर ये पंजाब के नाम से कौन मशहूर है? लाला लाजपत राय। अगला देखते हैं, अगला है, अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो बीडी सावरकर। ठीक है, अगला देखते हैं, करो एवं मरो का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से था? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, और इनके साथ एक और थे, कौन? रानाडे थे। अगला देखते हैं, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन कहा जाता है, किसको माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक द्वारा लिखी गई है? तो गीता रहस्य। याद रखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर मैच करवाया जाता है या फिर पूछा जाता है सीधे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो मैडम HP ब्लावेस्ट्रिकी ने। कहाँ? आयरलैंड में। अगला देखते हैं, स्वराज आंदोलन की स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास ने और मोतीलाल नेहरू ने। कब की थी? जनवरी 1923 में। अगला देखते हैं, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? पुर्तगाली करते थे। अगला देखते हैं, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कैप्टन सलीमैन के नेतृत्व में। अगला देखते हैं, अफगानिस्तान के क्रांति के हाँ अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो लॉर्ड लिटन ने। ठीक है, अगला देखते हैं, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? तो साबरमती में। ठीक है, अगला देखते हैं, साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। ठीक है, जो साराबंदी आंदोलन है 1922, ये हुआ कब था? ये हुआ था 1922 में, और इसके जो नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ पटेल ने। कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। ठीक है, गुजरात में होता, याद रखिएगा, ये अक्सर पूछ लेता है। अगला देखते हैं, इसका मुख्य देख लेते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लगान नहीं देना, नीति अपनाकर किसानों के शोषण से बचाना। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो JB कृपलानी थे। याद रखिएगा, 15 अगस्त 1947 के समय JB कृपलानी जो थे, क्या थे? कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आगे देखते हैं, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाक उल्लाह खान को। ठीक है, आगे देखते हैं, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी थी? CR दास ने लिखी थी।
सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने की थी। तो ये याद रखिएगा, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने की थी। इनकी पुस्तक कौन सी है, इनका जन्म कब हुआ था, इन्होंने कौन कौन सी पत्रिकाएं, ये सब याद करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ बहुत पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, कांस्टेबल से लगा के यूपीएससी तक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती इनी बेसेंट थी। अगला है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। दूसरे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरे कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा थे। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो सखाराम गणेश देवस्कर ने लिखी थी। ठीक है, अगला देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? यो ह्यूम। ठीक है, अब इतने पर रोक लेते हैं, अगला वीडियो चतुर्थ पाठ कल आ जाएगा।